कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजबियारा कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 3 फेज़ में होने जा रही है और पहला फेज़ 18 सितंबर को होगा, जिसमें कश्मीर प्रोविंस की 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज और जम्मू प्रोविंस की 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ये मेरे पीछे आप लाइन देख सकते हैं, ये इस वक्त हम बिजबियारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, जहां लोग जो हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, सिरगुफ्फारा, बिजबियारा, तो यहाँ महज 3 पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें से एक PDP है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है और एक भारतीय जनता पार्टी है। ये एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां अगर हम देखें तो किसी किस्म का कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई और पार्टी नहीं है, सिर्फ 3 बड़ी पार्टीज। NC कांग्रेस का अलायंस है, तो उनके अलायंस कैंडिडेट जो हैं डॉक्टर बशीर वीरी, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ PDP की जो प्रेसिडेंट है, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती यहाँ से लड़ रही है, और सोफी यूसुफ जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले ये PDP का गढ़ माना जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 96 से जो है महबूबा मुफ्ती इलेक्शन जीती थी। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से किया। अब उनकी बेटी जो है इल्तिजा मुफ्ती, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखें 96 के बाद 2002, 2008, 2014 यानी आखिरी इलेक्शन तक 96 से लेकर अभी तक PDP का दबदबा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा है। यानी 2002, 2008, 2006 में जो है 2014 में जो है यहाँ से PDP जीती है। उससे पहले महबूबा मुफ्ती ने यहाँ से इलेक्शन जीता है। आप देख सकते हैं ये जो लाइन्स यहाँ मौजूद है, यहाँ मर्द जन, ख़वातीन और मर्द जो हैं एक साथ यहाँ मौजूद हैं, और ये तमाम लोग जो हैं अपना वोट कास्ट करने आए हैं। आप देख सकते हैं एक पेशेंट है यहाँ, लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद वो अपना वोट कास्ट करने आए हैं। बिल्कुल ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके आए हैं, लेकिन अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जगह जो है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बिजबियारा सिरगुफ्फारा कॉन्स्टिट्यूंसी है। 1996 में तब महबूबा मुफ्ती अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थी, यानी कांग्रेस की टिकट पे उन्होंने यहाँ से अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किया। उसके बाद 2002, 2008 और 2014 में PDP ने यहाँ से इलेक्शन जीता, और अब 10 साल के बाद जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, फिर से PDP चीफ यानी इल्तिजा मुफ्ती जो है PDP चीफ की बेटी, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रही है। महज 3 कैंडिडेट हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनके क्या तासुरात है, किस बिना पे वो वोट देने आए हैं एक लंबे वक्फे के बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जी सर, आपका नाम? अल्ताफ हुसैन वैद। अल्ताफ साहब, 10 साल के लंबे वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्या मुद्दा और मकसद है बिजबियारा की आवाम का, जिसको मद्देनजर रखते हुए वो अपने वोट कास्ट करते हैं? बिजबियारा के अवाम को मुफ्ती मोहम्मद सईद का सब कुछ जो यहाँ बना है, डेवलपमेंट हुई है, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के वक्त में हुआ। 30 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ गवर्नमेंट की, उसने कोई प्रोजेक्ट या कोई रोड नहीं बनाया। आज लोग बिल्कुल PDP के हक में वोट देते और इल्तिजा मुफ्ती इंशाल्लाह इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कामयाब हो जाएगी। लोगों का मुद्दा और मकसद क्या है? लोगों का मुद्दा मकसद यही है कि आज हम जुल्म से बाहर निकलते हैं, कि 10 साल से हमें बहुत मुश्किलात यहाँ हुए। हमारा 370 और 35 से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों ने यहाँ खत्म कर लिया। तो आप देख सकते हैं लोग जो है यहाँ मौजूद हैं बिजबियारा की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैंने जैसा कि आपको फिर से बताया कि महज 3 कैंडिडेट जो हैं यहाँ इलेक्शन के इस फहरिस्त में हैं, यानी अपनी किस्मत आजमाने के लिए सिर्फ 3 कैंडिडेट्स यहाँ हैं। ये एक लौती ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ आप किसी किस्म का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या और कोई कैंडिडेट नहीं देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और BJP, यानी सिर्फ 3 बड़ी पार्टीज जो हैं, उसमें रीजनल 2 पार्टीज हैं और एक नेशनल पार्टी है, वो यहाँ इलेक्शन लड़ रही है। आप ये जो कतार देख रहे हैं, और अभी तक मैं आपको बता दूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 41% वोट यानी 41% वोट जो है कास्ट किए गए हैं, और इसमें इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जम्मू प्रोविंस के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बताया जाता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा वोट कास्ट किए गए हैं। उसके साथ साथ इस बार ऐसी उम्मीद रखी जा रही है कि साउथ कश्मीर हो या कोई भी इलाका हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहाँ वोटर टर्नआउट जो है वो पहले से बेहतर देखने को मिलेगा।
उसके बाद अगर हम देखें ये तमाम जो असेसमेंट है ये इस हवाले से की गई है क्योंकि इससे पहले लोकसभा इंतखाबात हुए जम्मू कश्मीर में और उनमें वोटर टर्नआउट जो है काफ़ी बेहतर देखने को मिला और वही चीज़ जो है इस बार भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो ये चीज़ क्लेम कर रही है कि इस बार भी जो है जम्मू कश्मीर में वोटर टर्नआउट जो है बेहतर होगा। और उसके साथ साथ अगर देखें हम तो यंग वोटर्स यानी 18 से 29 साल के जो बीच में वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो लोग हैं जो नौजवान हैं वो इस वोटिंग का इस इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे यानी नौजवान भी इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और कई सारे नौजवान जो है वो इस इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होंगे। उसके साथ साथ कई सारी तैयारियां भी की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि स्मूथ कंडक्ट फेयर और फ्री इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे, स्मूथ इलेक्शंस जो होंगे वो क्रिएट करेंगे। और उसके साथ साथ जो है कई सारी और फैसिलिटीज़ जो है यहाँ लोगों के लिए रखी गई है, फिर चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हो जो हम आपको बताते गए। उसके साथ साथ अगर आप देखें कुछ लोग जिन्हें चलने फिरने में परेशानी हो उनके लिए व्हील चेयर्स का अहतमाम भी किया गया है। उसके साथ यहाँ बेंच वगैरह वो सब फैसिलिटीज़ भी रखी गई है लोगों के लिए कि जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते उनके लिए बैठने की फैसिलिटीज़ भी है। और जो लोग हैं वो यूजुअली हमने कश्मीर में एक ट्रेंड देखा है कि सुबह के वक्त जो है ज़्यादा लोग वोट देने आते हैं, लेकिन अभी तकरीबन 2:15-3 बजे का वक्त है और लोग जो हैं अभी भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। सुबह से ही अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में साउथ कश्मीर की हम जा रहे हैं और हमने देखा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जो हैं काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद हैं और लोग जो हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। आफ्टरनून में यूजुअली पोलिंग बूथ्स पे ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार जो है ये 3 बजे का हम आपको लाइव दिखा रहे हैं बिजबियारा से, जहां इस वक्त भी लोग जो हैं मर्द जन जो हैं वो आए हैं अपना वोट कास्ट करने आए हैं। और उनके जहन में क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं। कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट को जहन में रखते हुए आए हैं, कुछ लोग डेवलपमेंट को आए हैं, तो कुछ लोग जो है बड़े बड़े मुद्दों को लेके ये इलेक्शन जो हैं वो लड़ रहे हैं। तो कई सारे लोग आप देख रहे हैं कई सारे लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग जो है गाड़ियों में भी अभी हमने देखा कि आए व्हील चेयर बाउंड लोग थे, उनके लिए यहाँ व्हील चेयर की फैसिलिटी भी मौजूद थी, तो वो लोग भी जो हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस 10 साल के बाद हो रहे हैं, ये ख़ुद में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इससे पहले जो सबसे बड़ा वक्फा देखने को मिला है वो 96 के इलेक्शंस थे, जब 87 में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद 1996 में इलेक्शंस हुए थे। तो 9 साल के वक्फे के बाद जो है तब इलेक्शंस हुए थे और इस बार जो है ये इलेक्शंस 10 साल के लंबे वक्फे के बाद होने जा रहे हैं। और कई सारी चीज़ें जो हैं इसमें देखी गई है। ये पहला इलेक्शन है जब जम्मू कश्मीर महज एक यूनियन टेरिटरी है, ये पहला इलेक्शन है जब दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो कई सारी नई चीज़ें हैं इस इलेक्शन में। पहला इलेक्शन 10 साल के बाद है, पहला इलेक्शन तब हो रहा है जब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई है, पहला इलेक्शन तब हो रहा है जब जम्मू कश्मीर का दफ़ा 370 और 35A जो स्पेशल स्टेटस था वो हटाया गया है। ये वो पहला इलेक्शन है जब जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर की असेंबली जो एक वक्त में मोस्ट एम्पावर्ड असेंबली इंडिया में मानी जाती थी, आज वो एक यूटी की असेंबली है जहाँ के बड़े बड़े लीडर्स खुद ये दावा करते हैं, खुद ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि ये असेंबली अब किसी ग्लोरीफाइड म्यूनसिपल काउंसिल से बड़ी नहीं है। तो लेकिन लोग जो हैं अपना वोट कास्ट करने आ रहे हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके तासुरात क्या हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। आपने देखा कि कुछ लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहां वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहां वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अब कई सारे लोग जो हैं वो इस इलेक्शन का क्रेडिट लेना चाहते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती है कि ये हमारी वजह से हुआ है और कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो ये कहती है कि असेंबली इलेक्शन जो है किसी चीज़ का जवाब है। अब अगर इस बात को आपने भी गौर से देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि असेंबली इलेक्शन जो है, जो इससे पहले भी चुनाव हुए उसमें लोग इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि ये नया कश्मीर है, ये एक बदला हुआ कश्मीर है। लेकिन उसके साथ साथ जो रीजनल लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि जो वोट्स हैं
जो वोट यहाँ कास्ट हो रहे हैं, जो इस भारी तादाद में वोट कास्ट हो रहे हैं, ये नए कश्मीर के लिए कास्ट नहीं हो रहे, बल्कि ये वोट जो है ये जवाब है उन सारी बातों का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ किया। यानी आपने इंजीनियर रशीद को भी बात करते हुए देखा होगा कि उन्होंने भी ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो जम्मू कश्मीर में किया उसके खिलाफ ये वोट जो है, उसके रद्द में ये वोट जो है यहाँ कास्ट किए जाते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको जम्मू कश्मीर असेंबली का एक ओवरव्यू दे दूं। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में 90 सीट्स है असेंबली इलेक्शन में। जो असेंबली इलेक्शन 3 फेज़ में होने जा रहा है। पहला फेज़ जिसकी वोटिंग आज चल रही है, इसमें 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जिसमें 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कश्मीर प्रोविंस की हैं और 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जम्मू प्रोविंस की है। 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 4 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर के आते हैं, जिसमें अनंतनाग एक डिस्ट्रिक्ट है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त हम मौजूद हैं। उसके साथ साथ पुलवामा एक डिस्ट्रिक्ट आता है, शोपियन एक डिस्ट्रिक्ट आता है और उसके साथ आखिर में कुलगाम एक डिस्ट्रिक्ट आता है। शोपियन में जो है महज 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, पुलवामा में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उसके साथ साथ जो कुलगाम है वहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की है। इसके साथ साथ अगर जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में किश्तवाड़, डोडा और रामबन का इलाका है। रामबन की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़, बानिहाल और रामबन, उसके साथ साथ किश्तवाड़ की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जिसमें किश्तवाड़ है, इंदरवाल है, पाडर नागसेनी है। उसके साथ जो है डोडा की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, डोडा वेस्ट और भदरवा। तो ये 24 कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं फर्स्ट फेज़ में इलेक्शंस यहाँ हो रहे हैं। यहाँ वोटिंग फर्स्ट फेज़ में इन 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में होगी। उसके बाद जो 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो सेकंड फेज़ में आती है, जिसमें यूजुअली इलाका जो है सेंट्रल श्रीनगर का सेंट्रल कश्मीर का है, जिसमें श्रीनगर है, गांदरबल है, बडगाम है और कुछ और इलाके भी जम्मू प्रोविंस के हैं। उसमें 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, वो इलेक्शन जो है 25 तारीख को होगा। और आखिर में जो है 1 अक्टूबर को जो है थर्ड फेज़ जो होगा असेंबली इलेक्शन का, उसमें 40 कॉन्स्टिट्यूंसी शामिल हैं, जिसमें मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज नॉर्थ कश्मीर और जम्मू की है। तो ये 3 फेजेस में इलेक्शंस होने जा रहे हैं जो 10 साल के लंबे वक्फे के बाद हो रहे हैं। और उसके बाद जो है ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है यानी जो काउंटिंग है वो 8 तारीख को होगी। यानी 8 अक्टूबर 2024 को ये मालूम होगा कि किसको जीत मिली, किसने अपने सर पे जीत का सेहरा बांधा है और किसको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो तकरीबन 2.25 कैंडिडेट जो हैं फर्स्ट फेज़ ऑफ असेंबली इलेक्शन में शामिल हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से। यानी 24 कॉन्स्टिट्यूंसी से 225 कैंडिडेट्स के आसपास, 225 कैंडिडेट्स के आसपास जो हैं असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और बिजबिहारा सरगुफारा में महज 3 कैंडिडेट्स हैं। यानी उसमें डॉक्टर वीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से है, सोफ़ी यूसुफ जो हैं बीजेपी की तरफ से हैं और इल्तिजा मुफ्ती जिनका डेब्यू है इस बार पॉलिटिक्स में, फॉर्मली वो पॉलिटिक्स में एंटर हुई जेके पीडीपी की लीडर, उनका वो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने जैसा आपको पहले भी बताया, एक बार हम आपको फिर दिखाना चाहेंगे कि लोग काफ़ी तादाद में हैं, आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट करके जा रहे हैं और अच्छी तादाद में ख़वातीन भी यहाँ आए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और उसके साथ साथ मर्द हजरात भी यहाँ अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। तो ये वाइब्रेंट एक किस्म का एनवायरनमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और तकरीबन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स भी अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को ये कहते थे कि सुबह सुबह वोट देने चले जाएं, जल्द अज जल्द जो है अपना वोट कास्ट करें। लेकिन ये वैसी कॉन्स्टिट्यूंसी हमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ सुबह से लेके अभी तक जो है लोग आते जा रहे हैं और कंटिन्यूसली इस प्रोसेस के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो अभी तक जो है पूरे जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज़ में तकरीबन 41% के आसपास जो है वोट कास्ट किए गए हैं। शाम 5 बजे तक जो है ये इलेक्शन का प्रोसेस, ये वोटिंग का प्रोसेस जो है जारी रहेगा और उसके बाद 6 बजे तक हमारे पास फाइनल फिगर आ जाएगी कि कितने लोगों ने अपना वोट जो है कास्ट कर लिया है फर्स्ट फेज़ में और नताइज जो हैं 8 अक्टूबर को आएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, बिजबिहारा।